नमस्कार मित्रों, सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हिंदी साहित्य के ट्रिकी इतिहास में पिछले वीडियो में हमने कृष्ण काव्य में सूर को पढ़ा था। आज हम कुंभन और सूर के पश्चात आगे के जो कवि हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। देखें, हमने पढ़ा था अष्टछाप के जो कवि थे और उसके लिए हमने एक पंक्ति बनाई थी, वकुसु पकड़ी वी गो छीचन। वकुसु पकड़ी, कौन सी चीज़ पकड़ी? वकुसु पकड़ी। ये केवल स्त्री को सार्थकता देने का प्रयास है। वी गो छीचन, वी गो यानी हम जाते हैं, वी गो छीचन। वकुसु पकड़ी वी गो छीचन, वकुसु को पकड़ करके और हम जाते हैं। वह का अर्थ वल्लभ है, वी का अर्थ विट्ठल है। ये वल्लभ के 4 शिष्य हैं, ये विट्ठल के 4 शिष्य हैं। हमने कुंभन और सूर को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे परमानंद दास और उसके बाद में कृष्णदास, फिर गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। कृष्णदास, माफ कीजिएगा, परमानंद दास। परमानंद दास कन्नौज यूपी के थे और इनको परम आनंद की प्राप्ति सेवा भाव में ही हो रही थी, इसलिए इन्होंने गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से अष्टछापी कवियों में से किन्होंने गृहस्थ धर्म में प्रवेश नहीं किया था। तो परमानंद दास, जिनको परम आनंद की अनुभूति हो रही थी बिना घर में, बिना गृहस्थी को बसाए हुए, वल्लभ संप्रदाय के कीर्तन पदों का संग्रह किया। इनकी जो रचनाएं हैं, परमानंद सागर, दान लीला, ध्रुव चरित, परम पदाध्रुव, एक मैंने शब्द बनाया है परम पदाध्रुव, परम पदाध्रुव, पैकार्थ परमानंद दास, दाकार दान लीला, ध्रुव का ध्रुव चरित। वात्सल्य में सूर के पश्चात सर्वोच्च स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वात्सल्य में सूर के पश्चात जो द्वितीय स्थान है वो परमानंद का आता है, और सूर के पश्चात सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय होने का जो स्थान या गौरव है वो नंददास को है। उस काव्य शास्त्री में इनका तीसरा स्थान है। लेकिन ये पूछा जाता है वात्सल्य में सूर के पश्चात जो है वो परमानंद का स्थान। कहा करो बेखुंट जाए, जह नहीं नंद जान जसोदा, नह जय गोपी ग्वाल। ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है। कहाँ करो बेखुंट जाए, बेकुंठ में जाकर क्या करें, जहाँ नंद नहीं, जहाँ यशोदा मैया नहीं, जहाँ गोपी और ग्वाल नहीं, ऐसे वैकुंठ में जाकर के मैं क्या करूं। कवि परमानंद दास ने इस तरह की भगवान कृष्ण से आराधना की है और ऐसी इच्छा जाहिर की है कि मुझे जो है वैकुंठ में स्थान नहीं दिया जाए, मुझे केवल जहाँ पर यशोदा, नंद, गोपी, ग्वाल और आप जहाँ पर हो, मुझे केवल वहीं स्थान मिले, उसी गोकुल में, उसी ब्रज में। परमानंद सागर में 835 पद संकलित है। इन्होंने गृहस्थ धर्म में प्रवेश नहीं किया। सूर व नंददास के पश्चात सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय, जैसा मैंने बताया था, काव्य शास्त्र में इनका तीसरा स्थान और वात्सल्य में इनका दूसरा स्थान। इसके बाद में कृष्णदास अधिकारी, ध्यान रखें कृष्णदास अधिकारी इसी नाम से याद किए जाएं। कृष्णदास अधिकारी गुजरात के राजनगर अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। अधिकारी इसलिए याद किए जाएं, अधिकारी उसे ही बनाया जाता है जो काफ़ी कुशाग्र बुद्धि का हो। इनको मंदिर के प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया था। ये अष्टछाप में सर्वाधिक कुशाग्र बुद्धि के थे, अतः तो अष्टछाप में सर्वाधिक कुशाग्र बुद्धि, अतः मंदिर प्रबंधन का दायित्व इन्हें सौंपा गया था। आगे देखें, इनकी मातृभाषा गुजराती। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनकी मातृभाषा गुजराती थी। इनकी मातृभाषा गुजराती और इनकी ब्रज रचना जुगल भानचरित। और इनकी प्रसिद्ध जो पंक्ति है वो पंक्ति है, मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ये पंक्ति इनकी परीक्षा में पूछी जाती है, मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण, ये इनकी रचनाओं में मिलता है। विठल के शिष्य, ये जो वकुसु पकड़ी, इसके बाद में वी गो, गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी भरतपुर, 1505 इनका जन्म। ये राजस्थान के एकमात्र अष्टछापीय कवि। तो ये प्रश्न बनता है। तानसेन के ये संगीत गुरु थे। तानसेन के 2 गुरु थे, हरिदास और गोविंद स्वामी। इनमें से गोविंद स्वामी जो है वो संगीत गुरु माने जाते हैं
गोविंद स्वामी के पद में 252 पद संकलित है। राजस्थान के एकमात्र अष्टचापीय कवि। इसके बाद में छीत स्वामी, जिनका मूल नाम छीतू चौबे, 1515 इनका जन्म स्थान, क्योंकि हमने जिस तरह से याद किया था 68, 78, 93, 96, 5, 15, 30, 33, तो छीत स्वामी 1515 ईस्वी। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण, ये आरंभ में उदंड स्वभाव के थे। इन्होंने विट्ठल को खोटा सिक्का व खाली नारियल भेंट करके उनका उपहास उड़ाया कि ये लो गुरुजी। लेकिन विट्ठल ने इनको ये कहा कि इस नारियल को सभी में बांट दो और ये सिक्का तुम ही रखो। परंतु विट्ठल ने अपने चमत्कार से खाली नारियल को भरा हुआ व खोटे सिक्के को असली बना दिया और इस चमत्कार के कारण ये विट्ठल के शिष्य बने, वहीं चरणों में गिर गए। इनकी रचना पदावली जो ब्रजभाषा में है 200 पद पदावली से संकलित है। नेक्स्ट चतुर्भुज दास, जो कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। ध्यान दें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने वाले। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैसे नंददास की कुल जो रचनाएं हैं उनको अवश्य ही याद करनी है, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र। रचनाएं हितजू को मंगल, द्वादश यश। चतुर्भुज दास, राधा वल्लभी, ये जो द्वादश यश है ये चतुर्भुज दास जो राधा वल्लभी थे उनके द्वारा लिखा गया है। इनकी रचनाएं हितजू को मंगल। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला। देखें, एक शब्द इससे बनाया जा सकता है हिचकी। चतुर्भुज दास को, क्योंकि ये सबसे छोटे पुत्र थे कुंभन के, इसलिए दुलारे लाडले थे, बार बार इनको याद करते थे कुंभन दास, इसलिए इनको हिचकी आती थी। ही का अर्थ देखें, हितजू को मंगल। की का अर्थ है कीर्तनावली और च का अर्थ है चतुर्भुज दास, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। इस तरह से इनकी 3 रचनाएं, जिस तरह से परम पदाध्रु, परमानंद की परम पदाध्रु, उसी तरह से चतुर्भुज दास की हिचकी याद रखना है। हिचकी लेकर के और फिर दान कर देते थे, अंत में दान लीला भी है। वार्ता ग्रंथों में नंददास को तुलसी का भाई बताया गया, जो गलत सिद्ध हो चुका है। ये पंक्ति नंददास के साथ आनी चाहिए थी। वार्ता ग्रंथों में जो 84 वैष्णव की वार्ता, 52 वैष्णव की वार्ता और भी जो वार्ता ग्रंथ, वहाँ तुलसी का भाई बताया गया नंददास को, लेकिन जो गलत सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट देखें, नंददास। नंददास का जन्म जो है वो 1533 ईस्वी में सोरो उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। काव्य भाषा इनकी ब्रज है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रारंभ में नरसिंह पंडित के कारण राम भक्ति की, ये आरंभ में राम भक्त कवि थे नरसिंह पंडित के कारण, लेकिन बाद में ये सूर से संपर्क में आए और ये कृष्ण भक्त कवि बने। इनकी भाषा ब्रज। अब इनकी जब प्रमुख रचनाएं तो थोड़ा सा देखें, 2 पंक्तियां हैं। अनेक रूप रस विरयमान, अनेक रूप रस विरयमान, 2-4 बार इसको बोलते ही याद हो जाएगी ये दोनों पंक्तियां। सुदामा रुक्मणी की सगाई जान, 10 भंवर पंचा प्रेम, भंवर कितने 10, प्रेम कितने 5, 10 भंवर और पंचा प्रेम, गोवर्धन नंद की पदावली जान, गोवर्धन नंद की पदावली जान। अनेक रूप रस विरयमान, ये 5 तो इनकी मंजरियाँ हैं। जिस तरह से आगे हम देव की पढ़ेंगे 5 रचनाएं। भाबर जाकू, भाबर जाकू, ये 5 रचनाएं देव की है। भाबर जाकू का मतलब है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, कुशल विलास, 5 उनके विलास हैं। उसी तरह से नंददास की 5 मंजरियाँ हैं। अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी और मान मंजरी। सुदामा का अर्थ है सुदामा चरित। रुक्मणी का अर्थ, जो रुक्मणी से रचना है, रुक्मणी मंगल। और सगाई का अर्थ है श्याम सगाई। 10 का अर्थ है दसम स्कंद भाषा। भंवर का अर्थ है भंवर गीत। पंचा का अर्थ है रास पंचाध्यायी। प्रेम का अर्थ प्रेम बारकड़ी।
गोवर्धन नंद की पदावली जान। गोवर्धन का अर्थ है गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। ये इस तरह से इनकी कुल जो 14 रचनाएं। अनेक रूप रस विरयमान, अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी एक पर्याय कोश है जिसमें अनेक अर्थ वाले शब्द, तो ये पर्याय कोश की तरह लिखा ग्रंथ। रूप मंजरी प्रेमाख्यान परंपरा का ग्रंथ। याद करें जब प्रेमाख्यान रचना पढ़ी थी उस समय रूप मंजरी रचना नंददास जी की पढ़ी थी। रस मंजरी जो नायिका भेद संबंधी रचना है। ऐसा कहा जाता है कि रूप मंजरी नंददास की प्रेयसी का नाम भी था। विरय मंजरी कृष्ण के विरय में ब्रजवासी के विरय का वर्णन। मान मंजरी ये भी पर्याय कोश है, चमत्कार प्रधान। तो अनेकार्थ मंजरी में मान और मान मंजरी में पर्याय कोश, पर्याय जो शब्द हैं वो लिखे हुए हैं, वो भी मिलते हैं। इस बात को कि अनेकार्थ मंजरी में पर्याय कोश है, ये आप मानो चाहे मत मानो है। तो अनेकार्थ मंजरी और मानो यानी मान मंजरी। सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल, श्याम सगाई। दसम स्कंद भाषा पांडित्यपूर्ण रचना। दसम स्कंद भाषा जिसमें ऐसी भाषा है जो पांडित्यपूर्ण हो, इस तरह से याद रखना। दसम स्कंद भाषा पांडित्यपूर्ण रचना। भंवर गीत, भ्रमर गीत परंपरा का अनुसरण करते हुए इन्होंने भंवर गीत लिखा जिसमें उद्धव गोपी संवाद। अब एक प्रश्न बनता है कि भंवर गीत जो नंद की गोपियां हैं वो सूर की गोपियों से अधिक मुखर व तार्किक है। रास पंचाध्यायी, इस रास पंचाध्यायी जो रोला छंद में लिखा हुआ है, लौकिक समन्वय इसमें मिलता है, परिमार्जित ब्रज का प्रयोग है। इसी कारण शुक्ल ने इनको जड़िया कवि कहा है। और कवि गड़िया नंददास जड़िया, शुक्ल ने इनको जड़िया कवि कहा है नंददास को, वो इस रास पंचाध्यायी रचना के कारण से कहा है। रोला छंद जिसको काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे कि रोला और सोरठा छंद, ये सोरठा छंद है जिसमें 11-13 मात्रा होती है। ये इसका पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा, ये चौथा। लेकिन जो रोला छंद है ये आप इस तरह से माने, ये रोला छंद है, इसमें ये 11, ये 13, ये 11-13, 11-13, 11-13। एक चरण में, एक छंद में 4 चरण होते हैं। ये सोरठा के 4 चरण हो गए और रोला में ये पूरा एक चरण है जिसमें 24 मात्राएं होती है। 11-13 पर तो यति होती है, 24 मात्राओं को एक साथ नहीं बोला जा सकता, बीच में कहीं ना कहीं श्वास लेने की आवश्यकता होती है, इसलिए 11-13 पर यति है। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। तो ये अंतर होता है सोरठा और रोला में। नेक्स्ट, गोवर्धन नंद की पदावली जान। उससे पहले 10 भंवर और पंचा प्रेम। पंचा का अर्थ रास पंचाध्यायी, प्रेम का अर्थ प्रेम बारखड़ी। गोवर्धन नंद की पदावली जान, गोवर्धन लीला और नंददास पदावली। एक इनकी रचना और है, वो है सिद्धांत पंचाध्यायी जिसमें कृष्ण की रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या है। नंददास आरंभ में राम भक्त कवि थे। सूर से संपर्क के पश्चात इनका काव्य शास्त्र से मोह भंग हो गया। पहले ये काव्य शास्त्रीय लिखते थे। अब एक प्रश्न आता है कि सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय, तो सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय सूर है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि सूर से संपर्क के पश्चात इनका काव्य शास्त्र से मोह भंग हो गया। तो सूर काव्य शास्त्रीय, इनको ज्ञान तो था लेकिन इन्होंने काव्य शास्त्रीय रचना के बजाय भाव प्रधान रचनाएं अधिक लिखी। इनको भी लगा कि बजाय पांडित्य प्रदर्शन के ये रचनाएं जो सरस होनी चाहिए, भाव प्रधान होनी चाहिए, और ऐसा ही फिर नंददास ने किया। नंददास का मूल निवास सूकर क्षेत्र उत्तर प्रदेश माना जाता है। नंददास लब्ध प्रतिष्ठ व काव्य शास्त्रीय कवि थे। एक तो शब्द ये देखते हैं, प्रतिष्ठित एक शब्द जो है वो सही है, लेकिन जो ही, क्योंकि प्रतिष्ठित का अर्थ वो होता है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। लब्ध का अर्थ प्राप्त करना होता है, इसलिए अब उसमें इत प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती। लब्ध प्रतिष्ठ, ये व्याकरण में खूब पूछा जाता है। लब्ध प्रतिष्ठ शब्द, लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होना चाहिए। अष्टछाप में सबसे कनिष्ठ कवि थे, सबसे छोटे थे। सूरदास के पश्चात काव्य सृष्टों में नंद का दूसरा स्थान आता है। नंददास की गोपियां सूर की गोपियों से अधिक तार्किक है। इसके बाद में कुछ स्मरणीय तथ्य।
श्री भट्ट युगल शतक, जिसमें कुल 100 पद है, ये श्री भट्ट द्वारा लिखा गया काव्य है। हरिदास देव द्वारा महावाणी, हरिराम व्यास द्वारा व्यासवाणी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्रुवदास ने 42 ग्रंथ लिखे थे। याद रखना है, एक तो सुंदरदास जो जिनको निर्गुण साहित्य में ज्ञानाश्रय शाखा में पढ़ा था, ज्ञान राकरे हरि बाबा बाबरी जमुना शिशु लालदार, उसमें सुकार्त सुंदरदास था। सुंदरदास ने कुल 42 ग्रंथ लिखे थे और ध्रुवदास ने भी 42 ग्रंथ लिखे हैं। वैष्णव सहजीय संप्रदाय में कृष्ण को रस रूप व राधा को रति रूप मानते हैं। ब्रह्मदूत, ये परम पढ़ चुके हैं। ब्रह्मदूत परंपरा में सत्यनारायण, ब्रह्मगीत परंपरा में ब्रह्मदूत सत्यनारायण कवि रत्न द्वारा लिखा गया है। दूत वाली जो रचना है, भगवान के जो सभी देवों के दूत थे वो नारद जी थे और वो नारायण नारायण करते हुए आते थे। तो ब्रह्मदूत सत्यनारायण कवि रत्न, जिनको ब्रज कोकिल कहा जाता है, और इन्होंने युगीन समस्याओं का इसमें चित्रण किया है। माता यशोदा को भारत के रूप में इसमें दिखाया गया है। यह स्वदेश प्रेम, स्त्री शिक्षा और वात्सल्य वियोग का काव्य है। इसके बाद में ब्रह्मगीत सूरदास भागवत के 10वें स्कंद के 46वें व 47वें अध्याय में ये मिलता है। शुक्ल द्वारा ब्रह्मगीत सार में संकलित गोपियाँ अधिक भावुक। शुक्ल द्वारा जो ब्रह्मगीत सार लिखा हुआ है उसमें गोपियाँ अधिक भावुक है। नंदास की गोपियाँ अधिक मुखर व तार्किक है। भंवर गीत जो नंदास द्वारा लिखा है, गोपियाँ अधिक तार्किक है। प्रिय प्रवास हरिओद द्वारा लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, जिसमें भी ब्रह्मगीत परंपरा का निर्वाह और राधा एक लोक नायिका के रूप में, वहाँ लोक सेविका के रूप में वर्णित है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा, जो ब्रज भाषा का अंतिम बड़ा कवि था। भक्ति को रीति कलेवर में प्रस्तुत किया। भाषा में चित्रोपमा अनुभाव निबंधन मिलता है। किनके? जगन्नाथ दास रत्नाकर के। इन्होंने भक्ति को रीति कलेवर में प्रस्तुत किया, इसलिए कहा जाता है भक्ति और रीति को जोड़ने वाली कड़ी जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसके अलावा रहीम भी भक्ति और रीति को जोड़ने वाली कड़ी हैं। भक्ति काल को रीति काल से जोड़ने वाले कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर। आधुनिक काल में ब्रह्मगीत परंपरा के प्रवर्तक भारतेंदु कृष्णायन द्वारिका प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना। स्वामी हरिदास सिद्धांत के पद व केलीमाल, ये केलीमाल रचना खूब पूछी जाती है। तो केली, एक केला होता है, एक केली होती है। केली जो होती है उसके पत्ते कैसे होते हैं? हरे हरे होते हैं। स्वामी हरिदास द्वारा लिखा गया केलीमाल। नरोत्तम दास, जिन्होंने सुदामा चरित लिखा। ब्रह्मगीत परंपरा का प्रारंभ विद्यापति के पदों से मानते हैं, किंतु विधिवत रूप से इस परंपरा का प्रारंभ सूर से मानते हैं। इसलिए यदि सूर ऑप्शन में हो तो वो करना है। मित्रों, ये इस तरह से हमने अष्टछापीय कवियों के बारे में पढ़ा है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।